हमको लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों पर चलने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी समझ है कि अगर मजदूर नहीं बचे, किसान नहीं बचे, देश के जवानों को रोजगार नहीं मिला तो सुंदर भारत का निर्माण असंभव हो जाएगा, न्यायपूर्ण भारत का निर्माण असंभव हो जाएगा। और हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा उसकी बुनियाद आप लोग होंगे। और मैं असंगठित कामगार कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा बेईमानी चल रही है, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा है। और ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम तमाम लोगों को आपके न्याय, हक और अधिकार के लिए, हमारे न्याय, हक और अधिकार के लिए मिलकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और आप ये समझ लीजिए कि कोरोना काल में जो मंजर हमको देखने को मिला उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस देश में मजदूरों को लेकर के कोई लेबर ऑडिट नहीं हो रहा है, कोई सर्वे नहीं होता है। बिहार की सरकार को यह पता नहीं है कि हर साल उनके राज्य से कितने मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। दिल्ली की सरकार को नहीं पता है कि अलग अलग राज्यों से कितने मजदूर उनके राज्यों में काम करने के लिए आए हैं। और संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं सबसे ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर होता है। और हम लोगों को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि जिस तरीके की आर्थिक नीति आज सरकार ने अपनाई है, असंगठित क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। तकनीक के चलते जो फैक्ट्रियों में बदलाव आया है, आप सब जानते हैं कि एक शिफ्ट में अब 5000 मजदूर नहीं काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि अब कोई भी जो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक जगह पे नहीं होता है। अगर हम जूते का उदाहरण लेंगे तो चमड़ा कहीं और से आ रहा है, धागा कहीं और से आ रहा है, रंग कहीं और से आ रहा है, असेंबल कहीं और होता है, पॉलिश कहीं और होता है और ब्रांडिंग उसकी कहीं और पे की जाती है। इसीलिए लगातार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का विस्तार हो रहा है। लेकिन लेबर कानून नहीं होने के चलते, उनके पास यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होने के चलते लगातार उनके साथ शोषण किया जाता है। चाहे आप पीएफ की बात कर लीजिए, आप ईएसआई की बात कर लीजिए, आप उसमें ओवर टाइम की बात कर लीजिए। सरकार ने कानून बनाया है कि 8 घंटे के बाद कोई मजदूर अगर 1 मिनट काम करेगा तो उसको 2 मिनट का पैसा देना पड़ेगा। यह ओवर टाइम का कानून है। सरकार ने मिनिमम वेज का कानून बनाया है और आप सब जानते हैं कि मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है। कागज पे साइन करवा लेते हैं लेकिन मिनिमम वेज नहीं देते हैं। आप दिल्ली घूमिएगा, जितना मॉल है उसके सिक्योरिटी गार्ड से आप बात कीजिएगा और उसको पूछिएगा कि रे भाई कितना मिलता है, तो कहेगा 12,000। कितना पे साइन करते हो, तो 24,000 पे। पीएफ मिलता है? नहीं। ईएसआई मिलता है? नहीं। 4 छुट्टी मिलती है? नहीं। देश में जो राष्ट्रीय छुट्टियां हैं वो तुमको मिलती हैं? नहीं। ये हमारे आंख के सामने ये शोषण हो रहा है। मरता क्या ना करता। असंगठित क्षेत्र के मजदूर असंगठित हैं, इसीलिए उनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। और आप ये समझ लीजिए, यह जो सरकार है जो पैर धोती है सफाई कर्मचारी का, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए धोती है। और जब मौका मिलेगा तो इस देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचती है। और आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिकेगी, जब रेलवे बिकेगी, जब एयर इंडिया बिकेगा, तो उसमें असंगठित क्षेत्र से मजदूर काम करने के लिए आएंगे। जेट एयरवेज बिक गया, रातों रात सैकड़ों मजदूरों और एम्प्लॉय को निकाल करके बाहर कर दिया गया। बताइए, कोई नोएडा में घर लिया होगा, कोई गुड़गांव में घर लिया होगा, वॉशिंग मशीन भी उनका ईएमआई पे था, कहां से ईएमआई भरेंगे? ये जो देश की संपत्ति की लूट है, इस लूट को हमको समझना पड़ेगा। लूटेंगे देश को
अब बड़का बड़का फोटो पेट्रोल पंप पे लगा करके हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखा रहे हैं। यह बेशर्मी है साहब, इस बेशर्मी को समझिए।